नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को देव की कविताओं का सारांश सुनाने जा रही हूँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। पहले कविता का सारांश ऐसा है। राधा कृष्ण के ध्यान में इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह राधा है। वह स्वयं को कृष्ण समझ बैठती है और तब वह अपने ही गुणों का बखान करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है। उसे ध्यान आ जाता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। प्रेम के पत्र को अपने सीने से लगा लेती है। प्रेम भाव से विभोर होकर वह अपनापन भी भूल जाती है। वह कभी तो स्वयं को कृष्ण समझ लेती है और कुछ समय बाद वह फिर संभल जाती है और स्वयं को राधा ही समझती है। इस प्रकार वह अपने आप ही उलझन में पड़ जाती है। कभी वह उलझन को दूर करती है, कभी उलझन है और फिर स्वयं को समझाती है। दूसरे पद में पपीहा पीऊ पीऊ की आवाज करता तो विरहिणी को अपने प्रिय का ध्यान हो आता है और वह पपीहे की आवाज सुनकर दौड़ पड़ती है कि संभवतः उनका प्रिय आ गया है। वर्षा ऋतु के चारों ओर मोड़ बोलते सुने जाते हैं। चारों ओर से बादलों की घटाएं गिर गिर आती है। विरहिणी को अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। वह प्रिय के दर्शन की लालसा से बाहर निकल पड़ती है। उसे सुहावने वन भूमि दिखाई पड़ जाती है। उस प्रकृति सुंदर वातावरण में प्रिय के अभाव के दुख से उसकी गहरी सांस चलने लगती है। दुख से उसका गला भर आता है और आंसुओं से उसकी आंखें भर जाती है। तीसरी कविता में गंगा की लहरों के बीच वह श्रेष्ठ अंग वाले यौवना खड़ी जाप कर रही है जिसका रूप अत्यंत दीप्यमान है। उसका मुख सूर्य की किरणों के पहड़ते ही कमल की भांति खिल उठता है। जब वह अपने गीले बालों को निचोड़ती है तब ऐसा लगता है मानो उसकी मांग से पानी की बूंदें नहीं मोती छलक रहे हो। उसके अंग काजल के समान श्याम वर्ण है और उस श्याम पर उज्जवल द्योति अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रही है। उसके शरीर के कण कण से अर्थात अंग अंग से बिजली की सी लप के झलक रही है अर्थात उसकी देह अत्यंत कांतिमयी है। चौथी कविता में बसंत आ गया है और वह अपना अपना वैभव बिखेरने लगा है, किंतु मेरी तो आंखें आंसुओं से जल की नदी सी बहने लगी है। कोई अपने जीव या प्राणों की रात्रि में कहाँ तक छिपाए। चंद्रमा की छवि सब ओर छा रही है। जहां भी उसकी चांदनी पहुंचती है वही वही प्राणों को कष्ट होती है। सीने पर विरहाग्नि कम करने भले ही चंदन बिड़ता जाए किंतु उस चंदन से आगे उठने का सा कष्ट होता है। उस कष्ट को कोई कैसे सहे। वसंत ऋतु से शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। वह सुगंध को वहां कर इधर उधर ले जाती है किंतु उससे भी मेरा तो शरीर जलता है। पांचवें में कृष्ण के पैरों में पैजनी या घुंघरुओं को रेंदने बजते हैं और कमर में बंदी करदनी भी सुमधुर ध्वनि करते हैं। उसके सावरे शरीर पर पीले वस्त्र शोभित हो रहे हैं। वृक्षस्थल पर वनमाला सुशोभित है। माथे पर मुकुट है और उनके चंचल नेत्र है। उनके चंद्रमा से मुख पर मंद मंद हंसी चांदनी सी सुंदर लगती है। कृष्ण संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक जैसे लगते हैं। ब्रज के स्वामी कृष्ण देवों की भी सहायता करने वाले हैं। जो वेदों के ज्ञाता होते हैं वे अनेक वेदों सिद्धांतों की बात भले ही कहते रहे। लोकाचार की परंपरा का पालन करने के महत्वपूर्ण मानने वाले लोग उसके पक्ष में भले ही तर्क दिए जाए। जो दपछप करते हैं वे तीन प्रकार के हैं। दैविक और भौतिक तपों से परेशान होकर भले ही प्रासंगिक में तप कर समाधि लगाए करे। जो योग को महत्व देने वाले हैं वे योगी युग युग तक जीवित रहे, उनका भला हो। मुझे इन सभी से कोई लेना देना नहीं है। जो परम तत्व की ज्योति का साक्षात्कार या अनुभव करने वाले हैं वे उस परम तत्व के ज्ञान या अनुभव को अपने
पास रखे, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। देव कवि वर्णन करते हैं कि गोपिका कहती है कि हे नंद के लाल कृष्ण, मैं तो तेरी दासी हो गई हूँ। अब करोड़ों लोग भले ही मेरा अपहास करते रहे तो मैं भी अपना निश्चय नहीं बदल सकती। प्रेम करने वाले में एक ही अभिलाषा रहती है, उसी पर वह लाखों तरह से सोचता विचार करता है। प्रेम की अभिलाषा करने वाले किसी स्थिति चर और अचर में किसी की नहीं दिखाई देती। प्रेमी का जिसमें मन लगता है उसके प्रति प्रेमी अपने तन मन सब लगा देने को तैयार रहता है। वह प्रेम पात्र को प्राप्त करना चाहता है, वह संभल संभल कर जांच करता है और पूर्ण आश्वासन होना चाहता है। वह लोगों के सामने लज्जित होने से डर से अपना प्रयास नहीं छोड़ता। अपने प्रेम पत्र के लिए वह वैसा ही करने के लिए तैयार रहता है जैसे कि कोई सती अपने प्रिय पति के लिए चिता में बैठ जाती है। सच्चे प्रेम से युक्त व्यक्ति येंट नहीं दिखाता, वह तो गहरे में डूबता जाता है। उसमें चिचलापन दिखावा नहीं होता। जिसमें ऐसी विशेषताएं हो वह प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। गोपी कहती है कि मुझे भले ही कोई कुलटा या व्यभिचारिणी कहे, कुलीन या बुरे कुल वाली कहे कोई रंगीन कलंकिनी कहे, मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं परलोक मानव लोक किसी श्रेष्ठ लोक के बारे में नहीं सोचती, मुझे इनसे मतलब नहीं। मेरी दुनिया तो तीनों लोकों से न्यारी है। ना मुझे इस लोक में नींद का डर है, ना परलोक के बिगड़ने सुधरने आदि की चिंता। मेरा भले ही शरीर बर्बर हो जाए, चाहे मन बर्बर हो, देवता गुरु और बुजुर्ग लोग भी भले ही नाराज हो, मेरे प्राण भले ही चले जाए, किंतु मेरे मन में जो ठान लिया है मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं तो वृंदावन बिहारी बानवारी मुकुट धार करने वाले तथा पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण की मूर्ति पर स्वयं को निछावर करती हूँ। मैंने तो अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर लिया है। इसके अतिरिक्त अब मैं और किसी के बारे में नहीं सोचती। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।